स्वागत है आपका कंधाल एग्रो फार्म्स में। आज हम बात करेंगे ड्रैगन फ्रूट की ग्राफ्टिंग की और इसमें हम करेंगे हॉरिजॉन्टल ग्राफ्ट। ग्राफ्टिंग के लिए जो चीज़ें चाहिए वो इस तरह हैं। एक हमें चाहिए पेपर कटर, ये चौड़े वाला कटर हो। अगर चौड़ा नहीं होगा तो कटिंग काटने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। एक सैनिटाइजर स्प्रे जैसे हम सबको सैनिटाइज कर लेंगे, और पेपर कटर की जगह आप नाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। और एक हमें चाहिए मेडिकल टेप जो पेपर वाली होती है ग्राफ्टिंग के लिए, और एक हमें परमानेंट मार्कर चाहिए जिससे हम कटिंग को मार्क कर सकें कि कौन सी वैरायटी है। और एक हमें चाहिए प्लास्टिक क्लियर बैग, या आप कोई भी लिफाफा ले सकते हैं, वो सूखा होना चाहिए। प्लास्टिक की डोरी चाहिए जिसे लिफाफा बांध सकें। पहले हम सैनिटाइज करेंगे कटर को, फिर नाइफ को और अपने हाथों को। अगर बिना सैनिटाइज करके हमने ग्राफ्टिंग की तो कटिंग खराब हो सकती है। अच्छी तरह से सब कुछ सैनिटाइज करके फिर हमने ग्राफ्टिंग मटेरियल रेडी करना है। ग्राफ्टिंग मटेरियल के लिए आपको जौन सी भी वैरायटी ऊपर ग्राफ्ट करनी है उसका कुछ कटिंग का कुछ पार्ट चाहिए। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं, ये येलो वैरायटी की कटिंग का पार्ट है। ये जो आप स्पाइन देख रहे हैं, हमने दूसरी कटिंग को इसके साथ मिलाना है। और इसको लगाने का तरीका ये है कि हमने जिस तरह से ये ग्रो कर रहा है ऊपर की तरफ, वो वाला हिस्सा ऊपर ही रखना है। वो आपको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा कि वो निशान कैसे लगाना है। ये जो ग्राफ्टिंग टेप है, जो मेडिकल टेप है, इसके हमने कुछ टुकड़े बना लेने हैं ताकि हमें जो ग्राफ्टिंग करते हुए दिक्कत ना आए, ताकि अगर हमारे पास पहले पीसेस पड़े होंगे तो ग्राफ्टिंग आराम से हो जाए। इसका इतना बड़ा टेप का पीस लेना है हमने, उसके हमने सेंटर से इसको 2 में कर लेना है। तो इसको धीरे धीरे सेंटर में से करके एकदम से खींच के करेंगे तो इसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। तो इसी तरह से हमने इसको साइड में रख के ऐसे 2 पार्ट्स और बना लेने हैं। जब इसको ऐसे बीच में करते होंगे, अगर पीस एक छोटा रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी हमारे काम आएगा। तो इसको हम साइड में रख सकते हैं। तो दूसरी साइड से अब हम इसको सेंटर में से करेंगे तो ये फिर 2 भाग में हो जाएगा आराम से। तो अब हम इसकी रूट स्टॉक लेंगे। ये मैं नीचे रॉयल रेड वाला ले रहा हूँ, तो इसको ऐसे ऊपर सेंटर से काट के तो हमने इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्राफ्ट करना है ताकि जो नीचे वाला हिस्सा ये नीचे रहे। इसलिए मैं इसको आपको मार्क करना सिखा रहा हूँ कि कैसे हमने इस पे निशान लगाना है कि कौन सा हिस्सा ऊपर और कौन सा नीचे है। तो मेरा जो करने का तरीका है, मैं इसके ऊपर वाले हिस्से में एक हल्की सी लाइन लगा देता हूँ जिससे मुझे पता लगे कुछ इस तरह से कि ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको ऊपर आप टी लिख सकते हो जिससे वो लगे कि टॉप ये ऊपर का हिस्सा है। और साथ में आपने इस पे लिख देना है कि ये कौन सी वैरायटी है, क्योंकि अगर आप रोज़ के 50 या 100 प्लांट ग्राफ्ट करते हो तो अगर 10-15 दिन बाद आपने देखना है तो कई बार वो मिसप्लेस हो जाता है, तो पता नहीं लगता कौन सी वैरायटी है। जैसे मैंने इस पे लिख दिया है इजरायली येलो वैरायटी है ये। तो इस तरह करने से तो मैं प्लांट पे भी लिख दूंगा कि कौन सी वैरायटी इस पे ग्राफ्ट हुई है और कौन सी डेट को हुई है, ताकि मुझे जब इसका ऊपर लिफाफा उतारना होगा तो मुझे पता लगे कि ये कब ग्राफ्ट हुआ था। तो जैसे मैंने इस पे लिख दिया येलो और आज की डेट डाल दी, तो कुछ इस तरह से आपने लिख देना। या परमानेंट मार्कर होना चाहिए, अगर दूसरा कोई और मार्कर होगा वो मौसम के हिसाब से अपने आप धीरे धीरे उतर जाएगा, फिर वो आपको बाद में कन्फ्यूजन होगी। तो आप देख सकते हैं ये कटिंग के ऊपर, ये पूरी मैच्योर कटिंग है, इस पे ये फ्लावर बड आ रहा था तो ये लेकिन मौसम नहीं था फ्लावरिंग का, तो ये ब्रांच में कन्वर्ट हो रहा है। अगर आपने ये हिस्सा आप चाहते हो कि आप रखना है, आपने ग्रो करना है, तो आप रख सकते हो इसको। आप किसी भी पॉट में या साइड में इसको रख दो, ये अपने आप धीरे धीरे ये प्लांट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। लेकिन मैं इसको अभी आपको बताता हूँ, आपने फिर एक बार दोबारा सैनिटाइज कर लेना है। इसको सैनिटाइज करके दोबारा हमने इसका प्रोसेस शुरू करना है। इसका बिल्कुल सीधा कट रखना है आपने, धीरे धीरे आराम से। एक तो ये कटर बहुत तीखा है, बहुत अपना हाथ बचा के, आपके हाथ पे चोट ना लगे। इसको बिल्कुल सीधा ऐसे काट लेना आराम से। तो आप इसको किसी पॉट में रख सकते हैं, या इसको आप अगर आपने रेड वाला मल्टीप्लाई करना है तो आप इसको भी कहीं और ग्राफ्ट कर सकते हैं, या आप ग्राफ्ट करना सीख सकते हैं। आप ये जो कटिंग का पार्ट देख रहे हैं, इसमें ये जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको हम स्पाइन बोलते हैं, जिसको आप रीढ़ की हड्डी भी समझ सकते हैं। इससे सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर जाते हैं।
तो हमने इसको मिलाना है नीचे वाले के साथ। बिल्कुल एक समान होना चाहिए, बिल्कुल एक साथ जुड़ना चाहिए ये, क्योंकि अगर ये नहीं जुड़ेगा तो कटिंग आपकी चलेगी नहीं, जो आपकी ग्राफ्टिंग होगी वो चलेगी नहीं। तो हमने इसको जब मिलाना है तो बिल्कुल इसको समतल कर लेना है, मतलब बिल्कुल प्लेन कर लेना है इसको, क्योंकि अगर प्लेन नहीं होगा, अगर थोड़ा सा भी कहीं हिस्सा रह गया तो ये ऊपर नीचे होगा तो वो जुड़ेगा नहीं। जब आपने इसको ऊपर लगाना है तो आप ये ध्यान रखें इसका जो पिछला वाला हिस्सा होता है जो खंबे के साथ रहे वो नीचे वाली कटिंग के साथ पूरा मिल जाए। ये इसका निशानी होती है, ये टी बनता होता है, एक साइड लंबा होता है। तो ऐसे हम इसको रखेंगे और इसको ऐसे धीरे से अपने जहाँ भी रखना है इसको मिला लेना है। जो इसकी स्पाइन है, ऊपर वाली स्पाइन को नीचे वाली स्पाइन पे पूरा इसको रख के ऐसे एक हाथ से साइड से पकड़ के रखना है आपने अच्छी तरह से मजबूती से। उसको थोड़ा सा ऐसे इधर उधर रब करेंगे तो इसकी पल्प जो है वो रिलीज़ होगी, तो वो आप ऐसे लगा सकते हैं। जब ये टिक जाएगा पूरा, ये देखो इसको ऐसे, इसको जब मिलाएंगे, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ एक बार करके। जब इसकी पूरी मिला के इसको ऐसे एक बार ऐसे पकड़ के रख लेना है और साइड में से इसको हम अब टेप से इसको धीरे से जोड़ना शुरू करेंगे। तो ये इतनी लंबा पीस लेके साइड से हल्का सा दबाना नहीं, अभी सिर्फ हल्का सा लगाना है और ऐसे एक साइड से पकड़ के इसको थोड़ा सा खींच के जोर देके इसको ऐसे दूसरी साइड पेस्ट कर देना है। जब इसको पेस्ट करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा और ये दूसरी साइड से थोड़ा उठ जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप दूसरी साइड में इस पर टेप लगाएंगे तो ये अपने आप अपनी जगह पे बैठ जाएगा। तो हमने इसको हल्का सा सेट कर लेना है कि इसकी स्पाइन जो है, इसकी आउटर स्पाइन से आप बिल्कुल मिल जाएगी ये। तो आपने अब दूसरी साइड से टेप लेके हमने तीनों साइड से ऐसे धीरे धीरे करके टेप घुमा देनी है ताकि ये पूरा अच्छी तरह से जुड़ जाए। इसको हल्का सा ऐसे रख के हमने खींचना है नीचे, हल्का सा जोर लगाना है, ज्यादा नहीं, नहीं तो टेप टूट जाएगी। और ऐसे ही सिमिलरली तीसरी साइड भी ऐसे लगा के हल्का सा खींचना है। ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ऐसे टेप टूट सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसके ऊपर से लगा के इसको दोबारा खींच के नीचे ऐसे लगा देंगे। लेकिन वो ऐसा है कि जब लगाएंगे उसका वो नीचे तक आनी चाहिए। अगर कटिंग के ऊपर ही रह रही है ग्राफ्टिंग के ऊपर तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, फिर आपको नई टेप लगानी पड़ेगी। तो अगर फालतू आपको लग रहा है कहीं से ये ढीला है या जिस साइड से आपको लगता है कि अच्छी तरह से नहीं जुड़ा, वहाँ आप एक्स्ट्रा टेप लगा सकते हो। तो कुछ लगाने से ये सारी साइड से कुछ ऐसे अपनी जगह पे पकड़ बना लेगा। तो हमने इसके बाद ये जो इसके कांटे हैं ये रिमूव करने हैं। ये आप अभी भी रिमूव कर सकते हो या जब इसकी 5 दिन बाद या हफ्ते बाद ग्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाएगी तब भी रिमूव कर सकते हो। मैं कई बार कर देता हूँ और कई बार नहीं भी करता। इसका पहले करने का ये फ़ायदा रहता है कि कई बार जैसे हम लिफाफा चढ़ा देते हैं, गर्मी का पूरा मौसम होता है तो नीचे से कटिंग ग्रो करनी शुरू हो जाती है तो वो ग्राफ्ट जुड़ता नहीं, तो मैं नॉर्मली रिमूव कर देता हूँ। तो ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसे कटर एक साइड मार के फिर दूसरा करके ये अपने आप धीरे से ऐसे निकल जाएगा। बहुत धीरे करना है क्योंकि अगर नया कटर होता है तो वो एकदम से कटिंग को पूरा काट देता है। ये थोड़ा सा पुराना कटर है इसलिए धीरे धीरे चला रहा हूँ। नया कटर होता है तो वो भागता जाता है, पूरा कटिंग को अंदर से काट सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप वैसे बिना थॉर्न्स पे भी रख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम जब ऐसे इसको कटिंग को इसमें कांटे उतार के इसको लिफाफा चढ़ा देते हैं तो कई बार ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कई बार फंगस लगने का डर होता है। तो उसके बाद आपने ये एक टेप लेनी है, जो नीचे जितने भी इसके टेप के सिरे आए हुए हैं नीचे जो इनका हेड है उसको ऐसे घुमा देना है ताकि जब हम इस पर लिफाफा चढ़ाएंगे और अंदर ह्यूमिडिटी पानी बनेगा तो ह्यूमस आएगा, तो उसकी वजह से ये टेप लूज ना हो और हमारा ग्राफ्ट ढीला ना हो जाए। क्योंकि हमने ग्राफ्ट को 3-4 दिन पूरा अच्छी तरह से टाइट रखना है ताकि ये अपना न्यूट्रिएंट्स नीचे से ले और अपना जॉइंट हो सके। इसको अच्छी तरह से ऐसे हमने प्रेस कर देना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर लिफाफा चढ़ाना है अच्छी तरह से। पूरा लिफाफा चढ़ाते हुए ये ध्यान रखना कि ग्राफ्ट हिले ना,
तो नीचे से डोरी जो है प्लास्टिक वाली, आप डोरी भी ले सकते हैं, कुछ भी रस्सी टाइप मटेरियल ले सकते हैं, धीरे से बांध देना है ताकि बस ये सिर्फ हवा रोके, ज़्यादा टाइट नहीं करना। तो ऐसे पॉलीथीन आपने ऊपर रख देना ताकि मिट्टी को हवा, नीचे सॉइल को हवा लगती रहे। और आपने इसको, बस ये ग्राफ्ट हो गया। अब आपने इसको रख देना साइड में कम से कम 5 दिन, गर्मियों में, और सर्दियों में 10 से 15 दिन तो रखेंगे। उसके बाद आपने लिफाफा खोल के देख लेना है, अगर ग्राफ्ट जुड़ गया तो ठीक है, नहीं तो लिफाफा दोबारा चढ़ा के इसको साइड में रख देना है। बस हल्की सी आपने डोरी खोल के देख लेना है। ये कुछ पुराना प्लांट है जो मैंने ग्राफ्ट किया था 8 दिसंबर को। तो ये आज इसकी मैं आपको टेप उतारना सिखाऊंगा और इसके थॉर्न्स जो हैं ये रिमूव करना सिखाऊंगा कि कैसे करना है। तो हमने पहले इसकी टेप उतारनी है धीरे धीरे से। ये इसको कम से कम लगभग हो गए हैं 70 दिन हो गए हैं ग्राफ्ट किए हुए। सर्दी पंजाब में ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसकी ग्रोथ रुक जाती है सर्दियों में। तो इसलिए ये ग्राफ्ट अच्छी तरह से जुड़ तो चुका है, लेकिन इसकी ग्रोथ नहीं हुई है। तो ये अब शुरू होगी ग्रोथ, और हमने इसकी धीरे धीरे टेप रिमूव करनी है। जो नया ग्राफ्ट होता है उसकी टेप बहुत धीरे से रिमूव करनी है, या आप टेप ना ही रिमूव करें, क्योंकि वो टेप रिमूव करते हुए हिल जाता है, वो ग्राफ्ट टूट जाता है, वो फिर सारा फेल हो जाता है। तो ऐसे इसकी हमने टेप रिमूव कर देनी है। और इस हमने जो कटर है दोबारा सैनिटाइज करके, क्योंकि मेरे हाथ अभी गंदे थे, लगे होंगे तो वो फंगस वगैरह लग सकती है, तो इसको मैं ऐसे थॉर्न्स रिमूव करना शुरू करूँगा। अपने धीरे धीरे आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं करनी, क्योंकि अगर ये ग्राफ्ट हिल गया, टूट गया तो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो धीरे धीरे आपने, अगर जो ऊपर वाला थॉर्न होगा वो बहुत धीरे से करना है ताकि जो ग्राफ्ट है वो ना हिले। ये थोड़ा सा पुराना ग्राफ्ट है, इसलिए इसकी ज़्यादा दिक्कत नहीं मुझे। जो नया ग्राफ्ट होता है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत आती है। तो धीरे धीरे आपने सारा अच्छी तरह से करके इसको साथ साथ रिमूव कर देना है। अगर नीचे करते हुए आपका जैसे ये कटर मिट्टी में लग गया तो इसको आपने दोबारा सैनिटाइज ज़रूर करना है, क्योंकि अगर यही छोटी छोटी गलतियां से फंगस बढ़ जाती है प्लांट में, क्योंकि हम इसको काट रहे हैं तो इन्फेक्शन अंदर जाने का डर रहता है, क्योंकि सॉइल में तो बैक्टीरिया और फंगस नॉर्मली होते हैं। और ऐसे हमने इसको अच्छी तरह से कटर के साथ रिमूव करके बिल्कुल उतार लेने हैं। ये थोड़ा सा जैसे प्लांट ढीला है, इसको मैं थोड़ा सा टाइट करूंगा अभी, ताकि ये टूट ना जाए। तो ये अच्छी तरह से रिमूव करने के बाद इसको मैं अभी सेट करके साइड में रख के आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा जो मैंने ग्राफ्ट की हुई थी, तो उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है अब। जैसे आप देख सकते हैं ये ग्राफ्ट हुआ था, तो इसके जो साइड से कांटे हमने उतारे थे वो सील हो चुकी जगह अच्छी तरह से। और ये ग्राफ्ट कैसे चल रहा है, अब जैसे सर्दी का मौसम निकल गया, फरवरी आ रही है, तो ये ग्रोथ अब निकालेंगे, अब बहुत तेज़ी से चलेंगे। सर्दी में इनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, डॉर्मेंट हो जाते हैं। तो ऐसे ये ग्राफ्ट अपने आप सील हो जाएगा, और साइड वाले जो आप कांटे हटाओगे वो भी बिल्कुल सील हो जाएंगे। तो इससे अब कभी भी कोई फंगस का डर नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कहीं से भी ओपन रह जाता तो वो फंगस लग जाती है। सिमिलरली ये प्लोरा वैरायटी का हमने ग्राफ्ट किया था, ये हमने न्यू ग्रोथ इसके ऊपर ग्राफ्ट की थी। जैसे ये इसकी कटिंग थी रेड रूट स्टॉक की, तो हमने ये ऐसे जो इसकी ऊपर वाली ग्रोथ जा रही थी, न्यू ग्रोथ थी, इसके ऊपर हमने प्लोरा की भी न्यू ग्रोथ ग्राफ्ट कर दी थी। छोटी ग्रोथ थी काफ़ी, तो ये मैं बताता हूँ आपको, ये कम से कम हमने इतनी सी कटिंग थी इसकी, प्लोरा की न्यू ग्रोथ थी, तो इतनी ये ग्रो हो गई। फिर सर्दी का मौसम आ गया तो ये रुक गई, तो अब ये दोबारा कंटिन्यू होगी। तो ये एक एग्जांपल है बड ग्राफ्टिंग की। ये हमने प्लोरा की ग्राफ्टिंग की है, सिर्फ कांटा ग्राफ्ट की है। ये है तो बहुत इजी है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत लेट है या बहुत कम रिजल्ट है बड ग्राफ्टिंग का। इसका ये फ़ायदा होता है कि बस जो मेन मदर प्लांट है वो डिस्टर्ब नहीं होता, सिर्फ कांटा लेना होता है हमने। इसकी मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। जैसे ये ग्रोथ हो रहा है, तो ये 2 कटिंग थे एक बैग में, देखिए एक ग्रो हो चुका है, दूसरा ग्रो नहीं हो रहा। तो मेरे पास काफ़ी बड ग्राफ्टिंग वाले पड़े हैं जो अभी तक ग्रो ही नहीं हुए, अभी तक उन्होंने ग्रोथ नहीं निकाली। शायद सर्दी की वजह से हो सकता है या कुछ और रीज़न हो, उसकी डिटेल वीडियो मैं तभी अभी बना नहीं रहा। जब उसकी पूरे गर्मी में पूरा हमें डिटेल आ जाएगी तो वो तब बनाऊंगा। ये कुछ हमारे पास जो हमने ग्राफ्टेड प्लांट्स किए थे उनकी मैं फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ। ये जो न्यू ग्रोथ की थी तो वो साइड में, ये क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग है, इसकी भी वीडियो अलग से बनाऊंगा।
ये बहुत मजबूत जोड़ है, लेकिन ये थोड़ी सी मुश्किल होती है। ये ग्राफ्टिंग हॉरिजॉन्टल, ये कुछ देख सकते हैं आप, ग्रो कर रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट और भी बाकी एक्सोटिक फ्रूट्स के बारे में जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।